अविनाश अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि तभी लक्ष्मी देवी ने अचानक अच्छा ये बताओ कहते हुए जैसे उन्हें गहरी नींद से जगा दिया हो। चौंकते हुए अविनाश हाँ क्या बोले कहते हुए जैसे अविनाश की खोई हुई स्थिति को लक्ष्मी भाप गई और मुस्कुराते हुए बोली फिर खो गए। आपकी यही आदत न इसलिए मैं आपके साथ नहीं आती। डर लगता है आप कभी भी खो जाते हो। अभी गाड़ी चलाते हुए क्या सोचने लगे? अगर सोचते हो तो कम से कम बता भी दिया करो। ना जाने किस ज्ञानी बाबा से शादी हो गई मेरी। हाय तोबा कुछ भी नहीं बताते। अरे भाई इतने रहस्य छुपा कर रखोगे दिल में और वह भी हमसे तो काहे की अर्धांगिनी हम। ऐसा पता होता कि यह बाबू नहीं बाबा है तो शादी से पहले ही जोग ले लिया होता। फिर ढूंढते रहते हमें। वैसे भी इस महात्मा की आधे से ज्यादा बात तो समझ नहीं आती। ऊपर से इनके एक एक शब्द सुनने को तरस जाती हूँ। अरे भाई शादी को 20-25 साल हो गए। इतने सालों में तो हम भी जवान हो गए थे और आप हो कि अभी तक हमसे बातें करने को कतराते हैं। एक काम करो चलो मंदिर में हमें वहीं पर अपनी शिष्या बना लेना कम से कम ज्ञान देने के ही बहाने कुछ बातचीत हो जाएगी। तृप्त हो जाएंगे कसम से हम। आभारी रहेंगे आपके कहते हुए लक्ष्मी ने अविनाश को छेड़ना चाहा। अविनाश ने मुस्कुराते हुए हाँ ये ठीक रहेगा मैं भी किसी सेविका की तलाश में था कहते हुए प्रत्युत्तर दिया। लेकिन अभी भी उनके दिमाग में जो चल रहा था उसे सोचकर ही वह अत्यंत पुलकित नजर आ रहे थे। तो लक्ष्मी प्रकृति में पुनः रहस्य की तलाश में लग गई। मंदिर आते ही दोनों ने जल आचमन कर मंदिर में प्रवेश किया। तब मंदिर के वैभव बारीकियों और सावधानियों के बारे में हमेशा की तरह अविनाश लक्ष्मी को बताने लगे। वह इतनी बारीकी से हर बात बताते थे कि कई बार तो लक्ष्मी चिढ़ उठती थी। लेकिन आज वह ना जाने क्यों हर बात को सावधानी से सुन भी रही थी और अनुभव भी कर रही थी। सर्वप्रथम मंदिर के प्रवेश द्वार में स्थापित प्रतिमा उन्हें जीवित सी जान पड़ी तो आज पहली बार उन्होंने ये ध्यान दिया कि मंदिर में जाने का रास्ता पुष्प कमल की पंखुड़ियों की ढलान और बनी हुई मूर्ति के इशारों से समझा जा सकता है। धीरे धीरे वह खुद से ही इन सूक्ष्म संकेतों को समझने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ने लगी। आज पहली बार उसने गणेश जी की सूंड की सही दिशा, एक दांत का छोटा और दूसरे का बड़ा होना, मंदिर के द्वार पर सप्त ऋषियों की श्रृंखला, नवग्रहों की उपस्थिति इन सभी पर अविनाश से विचार विमर्श करते हुए आगे बढ़ी। अविनाश मन ही मन खुश थे कि लक्ष्मी अनजाने में ही शास्त्रार्थ संबंधी विचार प्रकट कर रही है और हर जवाब को गंभीरता से सुन भी रही है। जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे अविनाश ने लक्ष्मी को सावधान किया कि वह अनजाने में ही या भूलवश वे अपना सर ऊपर उठाकर अनंत शेष के पूर्ण दर्शन की चेष्टा ना करें। और इतना ही कहकर वह उन्हें ले मंदिर में प्रवेश किए। सामान्य तौर पर सभी को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता क्योंकि यह एक विरल साधना या एक सच्चे साधक की उपस्थिति में ही संभव है क्योंकि गर्भगृह अर्थात मुख्य पूजन कक्ष में देव का वास्तविक स्वरूप होता है और वह स्वयं उपस्थित होते हैं जिसका ओज और दर्शन हर कोई बर्दाश्त कर जाए या बिना डरे स्वीकार कर ले ये संभव नहीं होता। और खासकर जब बात स्वयं नागराज के सामने उपस्थित हो तब तो बात ही कुछ और है। लेकिन लक्ष्मी तो जैसे मन में क्या ठान बैठी थी और कुछ हद तक अविनाश भी भाग गए थे। इसलिए उन्होंने उसे गर्भगृह के चौखट पर ही खड़े होकर पूजन की स्वीकृति प्रदान की। अविनाश जी पूजन के शुरू होते ही संपूर्ण नाग स्तुति का पाठ शुरू कर दिए और लक्ष्मी आरती में कपूर जला घुमाती हुई उत्सुकतावश पुनः दर्शन की कामना करने लगी। लक्ष्मी ने आंख खोलकर देखा तो गर्भगृह जैसे चमकता तारों से भर गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड की तरह वह कक्ष जगमगाने लगा। वहां के मुख्य पुजारी और अविनाश जी स्तुति कर रहे थे और लक्ष्मी मन ही मन प्रभु दर्शन हेतु पुकार रही थी। अचानक लक्ष्मी ने देखा दो नागन्या नागराज को पंख देती हुई सजीव होकर लक्ष्मी को देख मुस्कुरा रही है और उसे कक्ष में कुछ हलचल सी नजर आई। तभी लक्ष्मी ने अचानक अपने स्त्रीहट के कारण अविनाश की बात भूलकर पूर्ण दर्शन की इच्छा लिए जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया और अनंत शेष के मणियुक्त अनेकों सिर और उसकी आभामंडल को देखकर दंग रह गई। उसका सिर चकराने लगा और वह गिरने को हुई। तभी अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसे आराम से पकड़कर उसी स्थान पर बैठा दिया है। लेकिन यहाँ तो तय था कि वह अविनाश जी नहीं थे और वह वहीं बेहोश हो गई। आंखें खोली तो उसने मुख्य पुजारी अविनाश जी और वहां के सेवकों के बीच अपने आप को पाया। वह कुछ कह पाती इससे पूर्व अविनाश जी कह उठे, भूल मेरी ही थी जो मैं स्त्रीहट और बालहट को भूल गया था। लक्ष्मी लज्जा के कारण कुछ ना बोल पाई, बस क्षमा बोलकर शांत हो गई। लेकिन अविनाश उसके पहले की मनोदशा देखकर समझ चुके थे कि आज प्रभु ने लक्ष्मी का प्रथम पूजन स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आकाश और चांदनी को मणिपुर का मौसम बड़ा ही भा रहा था। यहाँ की खूबसूरती, झरने, संगीत और यहाँ के भले लोग जो उन्हें हर पल नई नई जगहों के बारे में बताते और उनका विवरण विस्तार पूर्वक समझाते जा रहे थे। पिछले 3 दिनों से उन्होंने मणिपुर घूमने के लिए एक गाइड कर रखा था जिसका नाम खुशबू था। खुशबू की बातों में जितनी मिठास थी वह उतनी ही दृढ़ निश्चय ही लगती थी। मात्र 24 साल की लड़की, मानो ऐसा लगता कि सारे मणिपुर का चप्पा चप्पा सा जानती हो। इन तीनों दिन उसने छोटे छोटे बागों से लेकर रहस्यमयी मंदिरों, गुफाओं, विभिन्न स्थानीय जनजातियों के कबीले के बारे में बताया। वह हर बात को या संबंधित कथाओं को ऐसे शब्दों में बयां करती है जैसे वह कोई कथा नहीं किसी चलचित्र का वर्णन कर रही हो। जब वह कोई भी बात बताती तो ऐसा लगता जैसे वह खुद ही उसका एक हिस्सा है।
आश्चर्य तो तब होता है जब वह खुद कथानक के चरित्र अनुसार व्यवहार करने लगती। खैर जो भी हो, लेकिन चांदनी को खुशबू बहुत भाई। तभी चांदनी ने कहा, कुछ ऐसा दिखाओ खुशबू जो कहीं लिखा न हो, किसी ने पढ़ा न हो और जो हर किसी को नहीं बताया जाता। चांदनी इस विषय में अत्यंत ही चालाकी से अपनी बात रखने लगी, क्योंकि वह जानती थी कोई भी गाइड या स्थानीय प्रजाति किसी भी स्थानीय रहस्य को यूं ही प्रकट नहीं करते, और इसलिए चांदनी ने पूर्ण विश्वास के साथ खुशबू से यह निवेदन किया। खुशबू मुस्कुराकर बोली, अविनाश जी की बहू होना चांदनी मैडम, सबसे बड़ा रहस्यमय मंदिर तो वही है जहां अविनाश जी को प्रमुख माना जाता है। वह खुद अपने आप में अनेकों रहस्य लिए हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुराने पंडित जो अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और जिन्होंने मौन व्रत ले रखा है, और अविनाश जी के अलावा उस मंदिर की संपत्ति और मूल रहस्य को कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि जब राजघरानों को भी मदद की आवश्यकता होती तो ये सुनने में आया कि वह जाकर उन्हीं से मदद मांगते हैं, फिर चाहे वह देवी सहायता हो या आर्थिक सहायता। आपको तो ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि कई बार जब यहाँ के स्थानीय ग्रामवासी किसी विवाद का निर्णय करने में सक्षम नहीं होते, तब कई बार वह उस मंदिर में ही जाकर अविनाश जी के सामने आपसी समझौता या विवाद का निपटारा कर लेते हैं। आकाश को तो जानकर जैसे अति प्रसन्नता और आश्चर्य भी हुआ कि उसका संबंध इतने सम्मानीय परिवार के साथ है जो पूरे मणिपुर में विश्वास के पात्र है और पूरे मणिपुर में विख्यात है। लेकिन चांदनी उत्सुकतावश पुनः पूछने लगी, आखिर कैसे? वह राजघराने की कैसे मदद कर सकते हैं, और तुम्हें कैसे पता? तो खुशबू ने बताया, एक समय एक दूसरे बड़े मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य किया जाना था और एक बड़ी संपत्ति की आवश्यकता थी जो राजा के पास भी उपलब्ध नहीं थी। वह इसी चिंता में थे कि क्या करें, तब यह निर्णय लिया गया कि थोड़ी थोड़ी मदद सभी मंदिरों से मंगवाई जाए। इस हेतु जनता की उपस्थिति में एक बैठक बुलाई गई। उस समय खुशबू मात्र 12 वर्ष की ही थी। तब अपने पिताजी के साथ उस सभा में गई थी। जैसे ही सभा की शुरुआत हुई और अविनाश जी का आगमन हुआ, तब समस्त ग्रामीण जन और स्वयं राजवंशियों ने अपने स्थान से उठकर उनका अभिवादन किया, जिसे देख नई पीढ़ी के कुछ नौजवान और बच्चों ने उनका साथ तो दिया, लेकिन सभी के दिमाग में एक सवाल था कि आखिर एक सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति को इतना सम्मान, वह भी स्वयं राजवंशियों के द्वारा। यहाँ तक कि छोटे राजकुंवर ने भी इशारे से पूछना चाहा, जिसे राजकुंवर ने शांत रहने का इशारा देकर चुप करा दिया। आश्चर्य की बात थी कि क्योंकि उस समय तक अविनाश जी को लोगों ने मात्र पूजन के समय ही मंदिर में देखा था। वह आमतौर पर अपने कमरे में बैठकर कुछ लिखा पढ़ी करते दिखते, तो कभी मंदिर के आसपास घूमकर उनका अवलोकन करते दिखाई देते थे। अक्सर वहां के प्रधान पुजारी को भी अविनाश जी के आगमन पर उन्हें प्रणाम करते हुए देखा गया, जिसका जवाब अविनाश जी मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़कर देते थे। जैसे ही सभा शुरू हुई और राजकुंवर ने अपनी समस्या मंदिर के पुनर्निर्माण की बात परिषदों के सामने रखी, तो सभी की बात सुनने के पश्चात अविनाश जी से पूछा गया तो उनका एक ही जवाब था, हो जाएगा, आप चिंता ना करें। धर्म के काम के लिए ईश्वरी कृपा पर्याप्त है। और राजकुंवर को इशारे से उन्होंने बाद में मिलने को कहा। कहते हैं कि उसी रात्रि राजकुंवर गाड़ियों में लादकर चंदन की लकड़ियां लेकर मंदिर परिसर पहुंचे थे, और यह भी सुना जाता है कि जब राजकुंवर लौटे तो उनकी गाड़ियों में चंदन की लकड़ियों की जगह उसी आकार के स्वर्ण काष्ठ पाए गए। आखिर चंदन की लकड़ी स्वर्ण में परिवर्तित कैसे हो गई, यह बड़े आश्चर्य का विषय था। लेकिन राजकुंवर जानते थे कि अविनाश जी एक ऐसे रत्न भंडार के स्वामी है जिसमें पारसमणि का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि पारसमणि एकमात्र ऐसा साधन है जिससे पारा चंदन और कुछ विशिष्ट लकड़ी धातु को उसके छूने मात्र से स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है। ये पहली बार राजकुंवर ने आज खुद अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उन्हें आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि उनके पूर्वजों ने उन्हें इस बात से अवगत कराया था कि अगर मदद मांगी हो तो ईश्वर पर भरोसा रखें। उसे प्राप्त करने का उचित माध्यम अविनाश जी से अच्छा कुछ नहीं है। आज उन्होंने अपनी आंखों से देखा और यह बात परिषदों ने अपने रिश्तेदारों को बताई और रिश्तेदारों ने हवा की तरह फैला दिया। लोगों की आस्था और भी ज्यादा बढ़ गई और मंदिर में लोगों की आवाजाही पर वृद्धि देखी गई। तभी गांव वाले ने यह निश्चय किया था कि सुरक्षा की दृष्टि से यह बात किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताएंगे, लेकिन खुशबू ने आकाश और चांदनी को उसी परिवार का सदस्य होने के कारण ये बात बताने में कोई संकोच नहीं किया। लेकिन चांदनी के दिमाग में इस बात को लेकर अनेक सवाल उठ खड़े हुए। क्या वाकई ऐसा हो सकता? क्या चांदनी को अपने सवालों का जवाब मिलेगा? कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।